Hi friends, good morning. You're welcome in my YouTube channel. So let's say start the session without taking the time. तो आज हम पढ़ाएंगे आपको जो एसिड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज पढ़ाएंगे बेस। जो बेस होता है ये क्या होता है, तो चलिए देखिए बेस क्या होता है। सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एसिड में बता दिया था, मैं उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो H+2 आयंस देता है। ऐसा ये कंपाउंड्स होता है जो H+2 आयंस देता है। ये H+2 आयंस कब देता है? जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो यहां से क्या बन जाता है? 2H+2 प्लस SO4 डबल निगेटिव। ये किसमें होता है? एक्वा सोल्यूशन में। ये भी किसमें होता है? एक्वा सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसे हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एसिड्स होता है। मैंने आपको ये बताया था। और जो यहाँ पर H+2 आयंस है ये वाटर के साथ ऐड हो जाता था, और यहाँ पर वाटर के साथ ऐड होकर के क्या बनाता था? ये बनाता था H3O+2। ठीक है, इसका नाम क्या होता था? हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है। और उसके बाद ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये कैसे बनता है? जब H+2 आयन H2O से जुड़ता है तो H3O+2 बनता है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेस है ये क्या होता है। चलिए बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस क्या होता है? चलिए, तो बेस ऐसा कंपाउंड्स है जिसका टेस्ट क्या होता है? बिटर। जिसका टेस्ट क्या होता है? बिटर। और उसके बाद यहाँ पर ये आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। ये बेस आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था, और ये बताया गया था कि यह एक ऐसा कंपाउंड्स होता है, बेस द कंपाउंड्स which gives OH negative ions in aqueous solution, SOLUTION, एक्वा सोल्यूशन। यानी कि ये बेस एक ऐसा कंपाउंड्स होता है जो OH नेगेटिव आयंस देता है एक्वा सोल्यूशन में। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर देखें, क्या हम इसमें देखें NaOH जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये बेस है, क्योंकि जब इसमें हम वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे NaOH को, तो ये क्या बनाएगा? Na+2 इन एक्वा सोल्यूशन प्लस OH नेगेटिव इन एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? OH नेगेटिव आयंस हमें मिला। तो ये जो कंपाउंड है ये जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये जो कंपाउंड होता है ये क्या देता है? OH नेगेटिव आयंस देता है। तो जितने भी कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड्स वाटर में डिजोल्व करने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जो बेस है वो बेस और भी हो सकता है। एग्जांपल जैसे क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस, इसको भी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहां से ये क्या बनाएगा? Ca2+2 इन एक्वा सोल्यूशन प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। तो ये भी क्या हुआ? बेस हुआ, क्योंकि इस कंपाउंड्स को वाटर में डिजोल्व करने पर ये क्या दिया? OH नेगेटिव आयंस दिया। और क्या हो सकता है? MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O में इसको हमने डिजोल्व किया तो ये क्या बनाया? Mg2+2 प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। तो ये भी क्या दिया? OH नेगेटिव आयंस दिया, इसीलिए ये भी क्या होगा? बेस होगा। तो द कंपाउंड्स व्हिच गिव्स द OH नेगेटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट कंपाउंड इज नोन एज बेस। ओके, तो बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब ये जो बेस होता है ये भी बेस जो है ये एसिड्स की तरह क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेस हो सकता, वीक हो सकता है। तो ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसा बेस होता है जिसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है? मोर, यानी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और वीक बेस एक ऐसा बेस होता है जिसमें OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर बेस को हम क्या करें? वाटर में डिजोल्व करें
कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में डिजोल्व करे और वो क्या दे, OH नेगेटिव आयंस दे, तो उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अगर बात आएगी कि जो बेस है ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो वीक और बेस पहचानने का तरीका यही है कि अगर हम बेस को इस वाटर में डिजोल्व करें और वो बेस में से जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो यानी निकले, और वो जो OH नेगेटिव आयंस है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जबकि जब बेस को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे और उसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, तो उस बेस को हम क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो सकता है क्या, KOH, COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। KOH का फुल नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर जो मैं यहाँ पर दिया हूँ एग्जांपल, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या है, बेस हैं और इनका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस जैसे हो गया क्या, NH4OH। ठीक है, NH4OH जो है ये वीक बेस है। ठीक है, तो वीक बेस जो होते हैं ये कम ही वीक बेस होते हैं, एंड जो बेस अधिकतर जो मोस्टली बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो बेस है उसको हम कैसे पहचानेंगे, किसके द्वारा, बाय द इंडिकेटर्स, यानी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके द्वारा कैसे हम बेस को, एसिड को पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि इंडिकेटर्स क्या होता है। लेकिन इंडिकेटर्स के पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो साल्ट के बारे में पढ़ेंगे अब, साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो साल्ट जो होता है वीक एंड साल्ट जो होता है ये बनता है बेस एंड एसिड से। जो साल्ट होता है ये बनता है किससे, बाय अ रिएक्शन, एक रिएक्शन से ये बनता है और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब कि जो चार्ज है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस क्या करता है, रिएक्शन करता है एक दूसरे से। और ये एसिड एंड बेस, अब देखिए एसिड जो होगा वो क्या देगा, H2 आयंस रिलीज करेगा, और जो बेस होगा वो क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा। तो H और OH दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि एसिड बेस के रिएक्शन से H2O बनेगा। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, कंपाउंड, एक प्रोडक्ट बनेगा वाटर, और दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, एसिड। जो एसिड है, एसिड जो होता है ये क्या हो सकता है, एसिड जो है ये हो सकता है क्या, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो सकता है या मेटल का ऑक्साइड हो सकता है। तो इसके साथ जब हम OH H2 जब इससे मिल जाएंगे तो जो पार्ट बचेगा एसिड का, बेस का, वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। और जो हमें साल्ट को पढ़ना है, तो साल्ट जो होता है, साल्ट इज मेनली मेड बाय और फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड एंड बेसेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे फॉर्म वाटर एंड साल्ट, एंड द साल्ट इज फॉर्म्ड। अब देखिए जो साल्ट है ये कैसे बनता होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एसिड लिया क्या, HCl, और बेस हमने लिया क्या, NOH। ठीक है, क्या लिया, NOH। तो H2 जो है ये क्या, यहाँ पर Cl नेगेटिव, ये H2 होगा, Cl नेगेटिव होगा, ये Na+2 और ये क्या होगा, OH नेगेटिव होगा। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या है, एनायन, इसको हम कह सकते हैं एनायन। और ये जो Na+2 है ये क्या है, केटायन। ठीक है, ये क्या है, केटायन। और यहाँ पर H2 जो है ये क्या है, H2 जो है ये केटायन है। और उसके बाद यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयंस है ये क्या है, एनायन है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो एसिड का एनायन होता है और जो बेस का केटायन होता है। ठीक है, तो एसिड का एनायन क्या है, Cl नेगेटिव, और बेस का केटायन क्या है, Na+2। तो Na+2 ये क्या है, ये केटायन है, ये केटायन है। और उसके बाद जो एसिड का एनायन है, एसिड का एनायन क्या है, Cl नेगेटिव। ये जो एसिड का एनायन होता है, और एनायन जो एसिड का क्या होता है, एनायन होता है, और बेस का क्या होता है, केटायन होता है। उनके बनने से, उनके जुड़ने से, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है क्या,
उनसे उनके कॉम्बिनेशन से बनता है साल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साल्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मेटल केटायन एंड नॉन मेटल एनायन। ये Cl क्या है, नॉन मेटल है, और Na क्या है, मेटल है। तो हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेटल केटायन एंड नॉन मेटल एनायन इज नोन एज साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, OH नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस, और ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो साल्ट के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो यहीं पर इसको एंड करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।